Hello students, I welcome you all to MSS English classes and here is a test for you of the figures of speech. आप यहाँ चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज को कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और इनमें से करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच को आप सेलेक्ट करके और अपने आप को देख सकते हैं कि आपने कितना सीखा है. So let's begin it. And out of joy his heart jumped miles high. ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है, पोएम की जो लाइंस हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. पहले आप टिक लगाएंगे अपने आप और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी. आउट ऑफ जॉय इसका मीन्स है कि उसका हृदय आउट ऑफ जॉय इतना आनंदित था, इतना आनंद से भर गया था कि वो मीलों ऊंचा कूदा. तो अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फिगर ऑफ स्पीच को. 5 ऑप्शंस हैं. आई होप कि आपने कर लिया होगा. मीलों ऊंचा कूदा. अब हम देख रहे हैं इसमें मेटाफर है, ऑक्सीमोरोन है, पर्सोनिफिकेशन है और यहाँ पे वो कह रहा है मीलों ऊंचा कूदा. इट मीन्स क्या ऐसा पॉसिबल है कि हार्ट मीलों ऊंचा कूद सकता है? बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जा रहा है और बढ़ा चढ़ाकर जब बात को कहा जाता है तो कौन सा फिगर स्पीच होता है? हाइपरबोल, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? नन. नेक्स्ट वन, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल. यहाँ पे कोई कह रहा है कि जेम्स मैं वाइजेस्ट फूल था, बुद्धिमान मूर्ख. फाइव ऑप्शंस हैं. आई होप कि आपने टिक कर लिया होगा. तो सही ऑप्शन क्या है? वाइजेस्ट फूल. इट मीन्स बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, और मूर्ख दोनों अपोजिट सेंस के हैं, अपोजिट मीनिंग के हैं. और जहां अपोजिट मीनिंग के 2 वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो कौन सा फिगर स्पीच होता है? ऑक्सीमोरोन. देयर इज अ डैगर इन दाई वर्ड्स. थर्ड वन, देयर इज अ डैगर इन दाई वर्ड्स. तुम्हारे शब्दों में खंजर है. तुम्हारे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे खंजर, शब्द खंजर हैं. करेक्ट वन, शब्द खंजर हैं. जहां पे शब्दों को ही खंजर बताया जा रहा है. तो जब एक चीज को ही दूसरी मान लिया जाता है, 2 ऑब्जेक्ट की तुलना होती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक ही है, तो कौन सा फिगर स्पीच होता है? मेटाफर. द मून वेल्ड हर फेस. चंद्रमा ने उसके चेहरे को ढक दिया. वेल्ड घूंघट निकालना कहते हैं. चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढकना. चंद्रमा चेहरे को ढक रहा है. तो इट मीन्स कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसे बात हो रही है जैसे वो लिविंग हो. तो कौन सा फिगर स्पीच होता है? आई होप कि आपने टिक कर लिया होगा. पर्सोनिफिकेशन. चाइल्डहुड इज अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम. बचपन एक स्विफ्टली पासिंग ड्रीम है, तेजी से बीतता हुआ स्वप्न. बचपन तेजी से बीतता हुआ स्वप्न है. आई होप कि आपने कर लिया होगा इसे. और इसमें करेक्ट ऑप्शन है मेटाफर. चाइल्डहुड ड्रीम है. चाइल्डहुड को क्या बताया यहाँ पे? ड्रीम. सीधी तुलना. नेक्स्ट वन, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे. कर्फ्यू मीन्स चर्च की घंटी को कहते हैं. टॉल्स बजती है. द नेल संकेत देती है. ऑफ अ पार्टिंग डे दिन के ढलने का, कि सूर्य अब ढल गया है, अब घर जाने का समय हो गया है सबके. तो चर्च की घंटी संकेत दे रही है. चर्च की घंटी बजती है, संकेत देती है. और करेक्ट ऑप्शन होगा ओनोमेटोपोइया. घंटी बज रही है यानी कि साउंड सजेस्ट कर रहा है सेंटेंस. और जहां पे साउंड सजेस्ट करते हैं वर्ड्स, वहां पे ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार होता है. द सी रोज माउंटेन्स हाई. समुद्र उठा माउंटेन्स हाई, पर्वतों जितना ऊंचा. तो कौन सा फिगर स्पीच होगा? समुद्र पर्वत जितना ऊंचा उठा.
बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, तो हाइपर बोल। कभी ऐसा होता है कि पर्वत जितना ऊंचा उठ जाएगा समुद्र? पॉसिबल ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर खटखटाता है दरवाजे पर लेकिन एक बार। कहते हैं ना कि अवसर एक ही बार आता है। आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अवसर दरवाजा खटखटा रहा है, यानी कि अवसर क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और उसे लिविंग मान लिया गया, तो कौन सा फिगर स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ है बट अ वॉकिंग शैडो, कुछ नहीं सिवाय एक चलती फिरती परछाई के। आई होप कि आपने करेक्ट कर लिया होगा। लाइफ एक वॉकिंग शैडो बताई है, जीवन की तुलना शैडो से हुई है, तो कौन सा फिगर स्पीच हुआ? मेटाफर। लाइफ को शैडो बताया गया, वॉकिंग शैडो, और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और सीधा लाइफ को वॉकिंग शैडो बता दिया है। नेक्स्ट वन, होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। होप पुअर मैन की, गरीब व्यक्ति की रोटी होती है। होप मीन्स आशा, उम्मीद। और करेक्ट क्या होगा इसमें? होप को ब्रेड बताया जा रहा है, तो कौन सा फिगर स्पीच है? मेटाफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।